बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की 9.4 हम करने लगे हैं। ट्रिग्नोमेट्री है ये। क्वेश्चन 1, प्रूव करना जी टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल लानी है, तो हमने डिफिकल्ट साइड लेनी होती है हमेशा। तो आमतौर पे डिफ़िकल्ट साइड जो होती है वो लेफ़्ट ही होती है, लेकिन अगर राइट लगे तो राइट ले लें। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। ये हमें पता है टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस प्लस कोटेंजेंट कॉस ओवर साइन होता है, उल्ट होता है। टेन कोटेन का उल्ट होता है। तो ये टेन अगर साइन ओवर कॉस बनता है तो कोटेन बनेगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसका ले लेंगे एलसीएम। कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों कॉमन होंगे। कॉस कॉस से कट गया, साइन बच गया। साइन ऊपर वाले साइन से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन से कट गया तो ये कॉस मल्टीप्लाई कॉस ऊपर वाले से कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है हमें जब पता है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसी को उल्ट करें तो वो कोटेंजेंट की वैल्यू बनती है, ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 होता है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। और हमें पता है 1 ओवर कॉस इस तरह भी लिख सकते हैं इसको 1 ओवर साइन। हमें पता है 1 ओवर कॉस होता है सीकेंट। याद रखने का तरीका को है ना, तो को एस में बदल जाएगा, सीकेंट बनेगा, कोसिकेंट नहीं बनेगा। मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन होता है कोसिकेंट, एस को में बदल जाएगा। तो ये बन गया कोसिकेंट सीकेंट, जिसको मर्जी पहले लिख लें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो चूंकि इधर पहले लिखा होगा कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा जो कि राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हम इस तरह लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये हो गया। यहाँ पे हम सामने फार्मूला लिख देंगे बिकॉज 1 ओवर कॉस होता है जी, कॉस का उलट यानी 1 ओवर कॉस होता है सीकेंट और 1 ओवर साइन होता है कोसिकेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो चुका है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड बड़ा इजी है, थर्ड भी इजी है, फोर्थ हम लेते हैं। क्वेश्चन 4, कोसिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, लाना क्या है राइट साइड है कोसिकेंट थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी भी हम लेफ्ट साइड ही लेते हैं। प्रूफ जब भी आप करें प्रूफ लिख लिया करते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा। हमें पता है कोसिकेंट होता है 1/sin प्लस टेन, टेन का मतलब है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई हो, सीकेंट होता है 1/cos थीटा। तो सामने आप लिख लिया करें जो मैंने लिखा है जी, कोसिकेंट 1/sin होता है, टेन होता है साइन ओवर कॉस, सीकेंट होता है 1/cos। चलिए ये बन जाएगा 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो कॉस के नीचे बन जाएगा। अब इसका भी एलसीएम इजारे लेना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर बच गया, कॉस स्क्वायर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कट गया, साइन बच गया, साइन थीटा ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होने के बाद साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो हमें पता ही है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1/sin थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लहदा भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा मल्टीप्लाई 1/cos स्क्वायर थीटा। तो ये 1/sin आपको पता है होता है कोसिकेंट थीटा मल्टीप्लाई 1/cos होता है सीकेंट, तो 1/cos स्क्वायर है, इसका मतलब है सीकेंट स्क्वायर। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ये आते आप लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा करें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट साइड ही लेते हैं, हर साइड पे इधर यहाँ पे प्रूफ लिख लिया करें हर दफा। लेफ्ट हैंड साइड है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोटेंजेंट होता है कॉस ओवर साइन, तो ये स्क्वायर है, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब इसमें फ्रैक्शन में आ गए, इसका मतलब है एलसीएम लेना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से कट गया, कॉस स्क्वायर बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कैसे मल्टीप्लाई करें, साइन स्क्वायर आता है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ऊपर वाले कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा, कॉस स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमारे पास जनरल फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाए तो इधर बचता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसकी जगह आप ये लगा सकते हैं, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप कोटेंजेंट स्क्वायर लिख सकते हैं, साथ कॉस स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, कॉस ओवर साइन कोटेंजेंट होता है, यानी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा और साथ कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड आ गई है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी कौन सा करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसमें देखें, इसमें राइट साइड डिफिकल्ट है तो हमने डिफिकल्ट साइड ही लेनी होती है, प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा जी 1 माइनस टेन होता है साइन और थीटा ओवर कॉस थीटा स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर। ये ऊपर नीचे 1 प्लस ये भी वही है, सिर्फ साइन का फर्क है, इसमें ये प्लस है वो माइनस है। साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले का लैदा एलसीएम, नीचे वाले का लैदा एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर वाले का भी कॉस स्क्वायर और नीचे वाले का भी कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया। इसका 1 ओवर 1, तो कॉस स्क्वायर 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? कॉस स्क्वायर से, तो वो कॉस स्क्वायर आता है, इस कॉस स्क्वायर को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 1 टाइम यानी या कट जाता है तो पीछे साइन स्क्वायर बचता है, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी सेम वही चीज़ है, सिर्फ साइन का फर्क है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब ये नीचे वाला नीचे वाले से कट सकता है, ऊपर वाला भी अगर एक जैसे होते, वो साइन का फर्क है, वो माइनस है, वो नीचे वाला प्लस है, तो वो तो नहीं कटते। तो ये बन गया, पीछे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये 1 होता है, ये पीछे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1, तो 1 बटा लिखते नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इस दफ़ा क्या हुआ है? इस दफ़ा हमने राइट ली है और वो लेफ्ट आ गई है, तो इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया है। आखिर पे लेते हैं उस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। जी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू लाना है कोसिकेंट थीटा। चलिए, इसके लिए लेफ्ट साइड डिफिकल्ट लग रही है तो लिहाजा लेफ्ट ही लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। हाँ जी,
ये साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस, उसी तरह प्लस कोटेंजेंट होता है कॉस ओवर साइन, कॉस थीटा ओवर साइन। अब लेंगे एलसीएम। हाँ जी, एलसीएम जब लेंगे ये और ये, यानी जिसको मर्जी पहले लिख लो, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये एलसीएम आ गया। 1 प्लस कॉस से कट गया, साइन बच गया, साइन ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन, साइन से कट जाएगा, 1 प्लस कॉस बच गया, इसका मतलब जो बचा है वो ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और कॉस इसको इन दोनों से करेंगे, कॉस से भी करेंगे, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस कॉस। नीचे वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन तब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब तक क्लियर नहीं हो जाता कि ऊपर क्या आता है, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले से कट जाए। तो आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और इसकी जगह 1 आ गया प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 क्योंकि ये 1 की इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला इससे कट जाएगा तो बच गया 1 ओवर साइन थीटा, और ये होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा जो कि राइट हैंड साइड है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है राइट के बराबर, लिहाजा हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। जी अब देखते हैं कौन सा करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 11। 13 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। इसमें डिफिकल्ट साइड जो है वो लग रही है कि राइट है, तो इस दफ़ा हम राइट लेते हैं, और ये कभी कभार होता है कि राइट डिफिकल्ट होती है। चलें जी, प्रूफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। हाँ जी, कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन प्लस कोटेंजेंट होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये हो गया। अब इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, है ही कॉमन, नॉन कॉमन तो है ही। अच्छा, ये हो जाएगा स्क्वायर तो उसी तरह देगा ना। हाँ जी, साइन साइन से काट गया, या साइन को 1 से मल्टीप्लाई करें साइन थीटा आता है, तो 1 टाइम यानी 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 प्लस, इसी तरह साइन को 1 से मल्टीप्लाई करें साइन आता है, तो 1 को ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब इसका रैशनलाइज इसको करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस
cos थीटा, ये जो दो है ना, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, दरम्यान में साइन का फर्क रखते हैं, ये प्लस है तो माइनस, यानी 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे, स्केयर उसी तरह रहेगा। ऊपर वाला ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बनेगा 1 का स्केयर माइनस कॉस थीटा का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला, ये होल स्केयर ओवर ये नीचे साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो गया, ये आ गया जी 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्केयर। 1 का स्केयर 1 ही होता है, कॉस थीटा का स्केयर कॉस स्केयर थीटा, 1 माइनस कॉस स्केयर हमें पता है साइन स्केयर होता है, जनरल फार्मूले से ले आते हैं, साइन स्केयर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल की पावर 2, ये एक इससे कट जाएगा, तो क्या बच गया, ये बच गया साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, हाँ जी ये आ गया। अब लाना क्या था, लाना था 1 प्लस कॉस ओवर 1 माइनस कॉस, नीचे तो 1 माइनस कॉस है लेकिन ऊपर स्क्वायर बी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हाँ अब इसका स्केयर खोलें तो ये क्या बन जाएगा, स्केयर खोलें तो ये बन जाएगा साइन स्केयर थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्केयर, ये बनता है 1 माइनस कॉस स्केयर, साइन स्केयर 1 माइनस कॉस स्केयर, हाँ ये बल्कि चलिए ओवर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक नीचे वाले से कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा ये ओवर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये वाला इस एक से कटेगा, बचेगा क्या, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 1 यानी 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका मतलब है ये राइट साइड ली और ये आगे इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, आपका ये भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 40, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये दो साइडें हैं, इसका मतलब है लेफ्ट या लेंगे या राइट लेंगे, लेफ्ट ली तो राइट ले आएंगे, राइट ली तो लेफ्ट ले आएंगे, तो हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है जो डिफिकल्ट साइड हमें लगे उसको हम लेते हैं, उसको सॉल्व करना आसान होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं,
लेफ्ट हमें डिफिकल्ट लग रही है, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, ये वन क्या जाएगा, ये 1/cos होता है, सीकेंट होता है 1/cos, टेन होता है माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये अब 1 माइनस साइन थीटा तो ऊपर आ गया है, ये इसका मतलब है अब स्क्वायर भी है तो स्क्वायर दोनों का अलग अलग कर लें, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, अब कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा आ गया, लेकिन स्क्वायर के साथ है वो नीचे वाले से एक से कट जाएगा, तो करेंगे क्या, ये 1 माइनस साइन थीटा को तो उसी तरह रखेंगे होल स्क्वायर, अलबत्ता ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस वो जो हमारा जनरल फार्मूला है ना, इससे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ही बनती है, तो ये इसका मतलब है जिधर कॉस स्क्वायर है उधर ये लिख सकते हैं, जो और जिधर ये हो उधर ये लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दो स्क्वायर के डिफरेंस वाला फार्मूला है, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस ए माइनस बी, या ए प्लस बी पहले अगर लिखना है तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो एक जो है वो इसकी 1 पावर इससे 1 से कट जाएगी 2 से, तो 1 बच जाएगी 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सलूशन हो गया।